ठीक, तो क्या कह रहा है, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब कि अब मॉडर्न रोड की बात करता है। कब की बात? लगभग सन 1865। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसने बनाया था? भाई ये जो लॉर्ड डलहौजी था उसने 1865 में पीडब्ल्यूडी बनाया। ठीक, तो उसके बाद से सड़कों का डेवलपमेंट भारत में स्टार्ट हुआ। तो 1927 में दूसरी बात आप ये लिखेंगे, जयकार कमेटी एक डेवलप हुई थी। ये कमेटी क्या होती है भाई? जो कैबिनेट होता है भारत का, जो मतलब के जो कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी वट एवर, मतलब कि जो पार्लियामेंट बड़े टाइप के लोग हो गए, वो कमेटी डेवलप बनाते हैं कि भाई ये 3 4 5 10 लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, यही बताएंगे कि भाई सड़क कैसे बननी है। ठीक, तो वो जो कमेटी बनी थी उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी? जो जयकार जी थे उसके चेयरमैन थे, उन्होंने क्या क्या कहा? ठीक है, कि भाई जो सड़क है उसको आप नेशनल इंटरेस्ट कंसिडर कीजिए। ठीक, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब कि भाई उस के नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली, पहले तो सरकार कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी उस चीज में, कोई सड़क नहीं कोई कुछ नहीं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है जो बाकी चीजें हैं, जैसे आप पैसा देते हैं किस चीज पे, जैसे अपनी जो बाउंड्रीज हैं, वॉर एफर्ट है, उस पे सरकार पैसा लगाती है और भी बहुत सारी चीजों पे लगाती है, लेकिन सड़कों पे इतना ध्यान नहीं देती। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ने अब इसमें जैसे क्या है देखो, कई एक बात हमें जो हमारे आईआईटी के प्रोफेसर है ये बोलते थे कि जैसे यूएसए है और एक इंडिया है। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और यूएसए डेवलप्ड कंट्री है। ठीक, यूएसए की सड़कें बहुत अच्छी हैं, इंडिया की सड़कें इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, तो वो ये कहते थे कि यूएसए इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं, इंडिया इसलिए डेवलप नहीं है क्योंकि इसकी, तो इसलिए जो कनेक्टिविटी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए द रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी कंसिडर, पहली बात नेशनल इंटरेस्ट आप कंसिडर करेंगे, एंड एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड पेट्रोल पे, और दूसरा टैक्स लगाना चाहिए जिसको आप बोलेंगे सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, ये आगे बात समझ में। सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी, भाई कि एक आप एक टेक्निकल बॉडी, मतलब टेक्निकल बॉडी का मतलब होता है जो भारत में से अच्छे अच्छे इंजीनियर है उनके 50 60 लोगों का ग्रुप बनाया, और वो एडवाइस करेंगे किस तरह से सड़क बनानी चाहिए। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। ठीक, लॉन्ग टर्म 20 साल का प्लान बनाओगे भाई, इस 20 साल में इतनी सड़कें बनानी है, इतनी किलोमीटर लंबाई की नेशनल हाईवे इतने बनाने हैं, ये सब। ठीक, जो आज की बात है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन स्पीड डीजल एंड पेट्रोल इज 2 per liter, आउट ऑफ 50 पैसे इज केप्ट दैट फॉर कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट, एंड एक्स्ट्रा टैक्स मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूटर इज रहना दो। एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ, क्या क्या रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई जयकार कमेटी की? भाई सेंट्रल रोड फंड बना 1929 में। ठीक, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी इंडियन रोड कांग्रेस, ये तब बनी आपकी 1934 में। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई, ये बना। आईआरसी, आईआरसी हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन, जो हमारे 20 साल के प्लान थे वो आईआरसी ने बनाए। ठीक, एचआरबी, हाईवे रिसर्च बोर्ड वाज सेटअप इन 1973 विद द व्यू टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन एंड, ठीक, हाईवे रिसर्च बोर्ड, ये सारे बात आप लिख लेना। ऑब्जेक्टिव इंडियन रोड कांग्रेस किस लिए बनी है? भाई फॉरम है कि भाई जो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं वो अपना, जनरल बातें हैं, जब एक आपने प्रॉपर इंडियन रोड कांग्रेस बनाई, जैसे आईएएस होता है ना, आईएएस 456। ठीक, ये क्या है, कंक्रीट का कोड है। इसलिए इसी तरीके से आईआरसी एक होता है आईआरसी, आईआरसी 34, आईआरसी 57, आईआरसी 34 है शायद कि 39 है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ये आपका है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कोड, कि जो बिटुमिनस पेमेंट है वो किस कोड के अनुसार बनाया जाएगा। ये कोड है कि भाई जो कंक्रीट का पेमेंट है किस अनुसार बनाया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें ये बनाती है। ठीक, रोड को बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करने के लिए भाई जो अथॉरिटीज हैं उनको एडवाइस करने की, टू होल्ड पीरियडिक मीटिंग, जो पीरियडिक मीटिंग है उसको होल्ड करने के लिए। फर्स्ट 20 ईयर, अब आता है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान। ठीक, नागपुर रोड प्लान देखो क्या है, देखो। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं इन तीनों प्लान में। सबसे पहले तो कि इस प्लान में कितनी सड़कें बनानी थी। ठीक, मेजर अटेम्प्ट इन प्लानिंग फॉर रोड डेवलपमेंट इन साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक मैनर में आप मेजर अटेम्प्ट आपका रहेगा। द टोटल रोड लेंथ, टोटल लंबाई आपकी 532 इतने किलोमीटर, डेंसिटी 16 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर। ठीक, पहली बात आप लिखेंगे कि
पहला फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जिसको नागपुर रोड प्लान बोला जाता था, कब से कब तक का था? 1943 से 1963 का। टोटल सड़क की लंबाई कितनी बनानी थी? इतनी। डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। हर 100 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया भारत का है उसमें कम से कम 16 किलोमीटर लंबाई सड़क बननी चाहिए 1963 तक। ठीक। और रोड को 5 कैटेगरी में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर, वीआर, विलेज रोड। ठीक। और कौन सा पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला गया? दे रिकमेंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार और ग्रिड पैटर्न फॉलो करना था। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न क्या होता है? लाइक जैसे यहाँ से कुछ ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे ये शहर हो गया, इससे अलग अलग सड़कें जा रही हैं, फिर यहाँ पे दूसरा शहर हो गया, कुछ इस तरीके का। ठीक। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ये आप नोट करेंगे। फिर उसके बाद आप लिखो द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूले। अब ये इसने भाई फॉर्मूले भी बताए कि नेशनल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड एमडीआर। ये क्या फॉर्मूला है? ये आपको याद करना पड़ेगा। यार याद क्या, मैंने तो कभी मतलब मैंने देखा नहीं इस तरीके का फॉर्मूला पूछा हुआ। तो क्या किया जाए, याद करोगे कि नहीं करो? रहने दो, इस फॉर्मूले को मत याद कर। ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई किस तरीके से लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर निकाली जाती है। तो ये फॉर्मूला दे दिया उसने। ठीक। ए है एग्रीकल्चरल एरिया स्क्वायर माइल में, बी है नॉन एग्रीकल्चरल एरिया स्क्वायर माइल में। ठीक। एन है नंबर ऑफ टाउन, भाई कितने टाउन और विलेज है जिनकी पॉपुलेशन इतने से इतने तक है। टी है नंबर ऑफ टाउन जिनकी पॉपुलेशन इतना है। डी एन अलाउंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे आपका जहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चरल है वहां पर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे ज्यादा हो जाएगी। आ रहा है रेलवे माइलेज इन एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब आप रेल कितनी बना रहे हो। फिर आता है लेंथ ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक। हाँ ये छोटे ये क्या कहना चाहिए, अब देख लो क्यू है विलेज कितनी है जिनकी पॉपुलेशन इतने से इतने तक है, नंबर ऑफ विलेज विद पॉपुलेशन इतने से इतना। ठीक। अब क्या कह रहा है? इतना आ गया भाई हमें समझ में, ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। फिर इसके बाद आता है सेकंड 20 रोड ईयर प्लान 1961 से लेकर 1981 तक का। द एन टारगेट लेंथ आपकी कितनी थी? 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पहले वाले में 100 थी, इसमें हो गई 32। ठीक। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस इन डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया वुड बी 6.4 किलोमीटर फॉर मेटल रोड एंड 2.4। कह रहा है कि भाई कोई भी डेवलप्ड या एग्रीकल्चरल एरिया है वो मेटल रोड या तो बिटुमिन की सड़क होगी या कंक्रीट की सड़क होगी, उससे 6.4 किलोमीटर पे। और 2.4 किलोमीटर कोई भी सड़क से 2.4 किलोमीटर तक होगी। 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। टाउन जिनकी पॉपुलेशन 2000 है लेन में, और 1000 में सेमी हिल एरिया, और 500 इन हिल एरिया शुड बी कनेक्टेड बाय मेटल रोड। उनको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? मेटल रोड से कनेक्ट करेंगे। डेवलपमेंट अलाउंस 5%, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल्स शुड बी एस्टेब्लिश इन सेल। ठीक। ये हमने बात पढ़ ली। अब हम आते हैं आगे। थर्ड 20 तीसरा लखनऊ रोड प्लान। ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन से प्लान का कौन सा नाम है। पहला था आपका बॉम्बे बिल, नागपुर, और ये। ठीक। अब इस पे आ जाओ भाई, इसने क्या कहा? इसमें जो रोड को आपने कैसे क्लासिफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। विलेज जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है सबको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना। द ओवरऑल रोड डेंसिटी, इतनी डेंसिटी देखो 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर। द एनएच शुड बी एक्सपेंडेड टू, अब ये क्या कह रहा है, जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है उसको आप स्क्वायर समथिंग स्क्वायर ग्रिड ऑफ 100 किलोमीटर साइड, ऐसी ग्रिड बनाएंगे जो 100 किलोमीटर के स्क्वायर की ग्रिड होगी, सो दैट नो पार्ट ऑफ द कंट्री इज मोर देन 50 किलोमीटर फ्रॉम अ नेशनल हाईवे। मतलब कि भारत का कोई भी हिस्सा किसी भी नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है। 2000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे हैव बीन कंसीडर्ड इन दिस प्लान अलोंग मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर टू प्रोवाइड फास्ट ट्रेवल। 2000 किलोमीटर आप एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अब क्या कह रहा है? प्राइमरी रोड सिस्टम। ठीक। दिस इंक्लूड प्राइमरी, अब इसने जो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। प्राइमरी क्या है? इसमें आते क्या क्या है? एक तो एक्सप्रेसवे आता है 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, एंड नेशनल हाईवे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड। 100 + 100 = 200 ऑफ नेशनल हाईवे लेंथ प्रोवाइडेड
ठीक है, अब जैसे क्या है, इस तरीके की आपने ग्रिड बना दी। ठीक, तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये कितने में आएगा, 100 वाले में आएगा। अब क्या है, जैसे ये आपका कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है ना। तो इसलिए ये मान के चलते हैं कि भाई जो टोटल हमारा 100 × 100 का एरिया है, उसमें कितनी लेंथ है, 100 + 100। ठीक, तो इसलिए ये कह रहा है 1 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अकॉर्डिंग टू दिस किलोमीटर, नेशनल हाईवे आपको कितने बनाने थे, 66,000। सेकेंडरी रोड सिस्टम क्या है, देखो सेकेंडरी रोड सिस्टम में क्या क्या है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। टोटल रोड लेंथ हो गया आपका 4.74 इंटू रोड एरिया इंटू रोड डेंसिटी इंटू एरिया। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हो गया टोटल एरिया ऑफ स्टेट किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 50, स्टेट हाईवे डिवाइडेड बाय 50, ये या 62.5 गुना नंबर ऑफ टाउन इन स्टेट माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे विच एवर इज मैक्सिमम। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इसका आधा, और नंबर ऑफ टाउन्स इन स्टेट विच एवर इज मैक्सिमम। ठीक, अब ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया है इतना, और उसमें कितने टाउन है, 12। एज फॉर 1981 सेंसस, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड टू बी प्रोवाइडेड। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रोड की लेंथ बतानी है आपको। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कैसे निकालोगे, 13,400/50। ठीक, क्लियर, ये निकाल दिया। स्टेट हाईवे, ये ऊपर वाले फॉर्मूले लगा के, बाय द एरिया नंबर ऑफ टाउन, इनमें से जो ज्यादा होगा वो 62.5 गुना 12। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने फिर भी देखे हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले हैं तो बच्चा याद रख लेता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद कर लेना, जो हमारा ये वाला है, लखनऊ रोड प्लान वाला, और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, फिर मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एरिया के हिसाब से इतना, नंबर ऑफ टाउन के हिसाब से इतना, तो ज्यादा है वो वाला। ठीक, और जो टोटल है, जो टोटल जो आपकी सड़कें हैं वो किस हिसाब से निकाली जाएंगी, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो टोटल रोड लेंथ इतनी हो गई, ये आपने जो कैलकुलेट करी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक, तो ये आ गई 1824। देयर फॉर लेंथ ऑफ रूरल रोड कंसिस्टिंग ऑफ 40R प्लस VR हो गया, इसमें से घटाओ 9104 किलोमीटर। तो अब ये सब बता देगा, प्राइमरी इतना, सेकेंडरी टर्शियरी इतना, टोटल रोड लेंथ इतना। ठीक है भाई, अजय। अब इसके बाद आती है हमारी टर्शियरी रोड सिस्टम। ठीक है, ये क्या क्या होता है, इसमें हमारी रोड कैसे क्लासिफाई होती हैं, इसको देखो। ऑल वेदर रोड, जो सभी मौसम में चले। फेयर वेदर रोड, जो बरसात के मौसम को छोड़ के दूसरे मौसम में चल रही। फिर कैरिज वे रोड, कैरिज वे के आधार पे पेव्ड रोड, जिसकी सतह आपने बना रखी है। ठीक, जिसमें क्या रहता है, एटलीस्ट वाटर बाउंड मैकेडम WBM लेयर होनी चाहिए, कल हमने पढ़ा था WBM लेयर। अनपेव रोड, इसमें कोई डब्ल्यू बी एम नहीं होता, सिंपल मिट्टी की सड़क होती है या उस पे आपने बजरी बिछा रखी होती है। सरफेस रोड, ठीक, जिस पर आपने सीमेंट कंक्रीट की सरफेस कर रखी है, बिटुमिनस या सीमेंट कंक्रीट की अनसरफेस, जिसमें नॉट प्रोवाइडेड विद बिटुमिन, जिसमें ना है वो बिटुमिन और कंक्रीट की, वो रोड पैटर्न देख लो, ये डायग्राम आपको बनाने रहेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा स्क्वायर वाला। ठीक, ये हो गया हमारा अ, इसको रेडियल बोलते हैं, स्टार ग्रिड पैटर्न ये बोलते हैं, इन्होंने आगे बता रखा होगा क्या क्या है। रोड पैटर्न पहले वाला था रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, फिर है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, फिर रेडियल स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ये है आपका
ये सारे बना लेना, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, और ये आपका हेक्सागन पैटर्न। ठीक। रेक्टेंगुलर पैटर्न आपका चंडीगढ़ में मिलेगा। रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न इज द रोड नेटवर्क इन कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। ठीक। ये चीज भी काफी पूछी जाती है। इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाई लोकेशन, भाई हाईवे किधर से निकालोगे? तो सबसे पहले आप मैप पढ़ोगे, उसके बाद एक बार देखने जाओगे कि क्या चल रहा है, क्या ये पॉसिबल भी है, फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे किया जाएगा, फिर फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं इस तरीके की चीजें। ठीक है। मैप स्टडी में देखते हैं। मैप स्टडी में आप मैप देख के ये देख सकते हो कि क्या क्या इसमें किया जा रहा है। पढ़ो जरा इसे। निधि, ये ले ले। बस खाली है, ये ले ले। हम्म। हम्म। देखो, अब क्या है, मैप स्टडी में आप मैप से क्या देखेंगे कि भाई सड़क इस तरीके से निकाली जाए कि वो, कि भाई रास्ते में कोई वैली ना पड़े, कोई पौंड ना पड़े और लेक, क्योंकि उसके ऊपर सड़क निकालने में दिक्कत होगी। ठीक। कि अगर उसको हिल को होके गुजारना पड़ रहा है, तो टनल खोद के माउंटेन ना बनाना पड़े। मतलब बेसिकली कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइट फॉर क्रॉसिंग रिवर अवॉइडिंग बेंड ऑफ द रिवर, मतलब कि कहीं अगर आप रिवर के ऊपर ब्रिज बना रहे हो तो मतलब बेंड ना हो ऐसी जगह, क्योंकि बेंड पे इरोजन कोरोजन वगैरह ज्यादा रहता है। व्हेन रोड इज टू बी कनेक्टेड बिटवीन टू स्टेशन, जब दो स्टेशन के बीच में आप सड़क बना रहे हैं, वन एट द टॉप एंड अदर एट द फुट विल द अल्टरनेट फोर्स एक परमिसिबल ग्रेडियंट देके। परमिसिबल ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, जब भी हम पहाड़ पे सड़क बनाते हैं, ऐसे जाएगी वो, पहले जैसे ये सड़क गई यूं, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, लाइक दिस, इस तरीके की आपने सड़कें देखी होंगी। अब डायरेक्ट क्यों नहीं बना दी ऐसे? भाई, क्योंकि जो हमारी गाड़ी होती है उसकी एक पावर होती है, उससे ज्यादा हमें सड़क ऐसी भी तो बनानी है कि, है ना, कि चढ़ भी तो जाए। ऐसा अब देखो ये है, यहाँ पे इसे चलना ज्यादा पड़ेगा लेकिन चढ़ पक्का जाएगी, यहाँ पे चलना कम पड़ेगा लेकिन पक्का नहीं है। ठीक, तो इसलिए ग्रेडियंट परमिसिबल, इसमें ग्रेडियंट कम है, इसमें ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। ठीक, तो परमिसिबल ग्रेडियंट के अनुसार सड़क का अलाइनमेंट किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक। फिर रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस मतलब है आपने भाई मैप देख लिया, फिर उसके बाद आप एक बार कहाँ जाते हो, उसके बाद आप सड़क पे जाते हो या बेसिकली आप ग्राउंड पे जाते हो या साइट पे जाते हो एक बार देखने की, जो मैप में चीजें बता रखी थी, जिस जिस मैंने उसको देखा था, क्या वो ऐसा ही वास्तविक स्थिति है? ठीक, तो उसमें आप पहली बार जब साइट पे जाते हो तो ये सारी चीजें, वैलीज, पॉन्ड, लेक, मार्शी लैंड, ये सब चीजें देखते हो। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ग्रेडियंट की, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, नंबर एंड टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक, वो सब आप देखते हो। फिर उसके बाद आती है बारी सॉइल टाइप अलोंग द रूट फ्रॉम फील्ड आइडेंटिफिकेशन। जो फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ जियोलॉजिकल फीचर है वो। ठीक। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, पानी की लोकेशन, स्टोन क्वेरी, ये सारी चीजें आप रिकॉर्डिंग में देखते हो। फिर इसके बाद आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या क्या देखते हो? मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू सर्वे द वेरियस ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट। अब आपने अलग अलग अलाइनमेंट देख लिए हैं, मैप देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैप है, एक सड़क ऐसे जा रही है, दूसरी सड़क ऐसे जा रही है, तीसरी सड़क ऐसे जा रही है। तो प्रिलिमिनरी सर्वे में हम क्या काम करते हैं कि भाई ये जो तीन अल्टरनेटिव है इनमें से कौन सा सबसे सही है। इसके लिए आप बेसिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे, लाइक थियोडोलाइट भी लेके जा सकते हो, डंपी लेवल भी जा सकते हो, ताकि आपको और थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिले। ठीक। टू सर्वे द वेरियस ऑल्टरनेट अलाइनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है
और जितने भी नेसेसरी फिजिकल इन्फॉर्मेशन है, डिटेल और टोपोग्राफी ड्रेनेज सॉइल। ठीक, डिफरेंट प्रपोजल इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ गुड अलाइनमेंट। गुड अलाइनमेंट क्या होता है वो? To estimate quantity of earthwork material and other construction material to work out the cost of alternate proposal। ठीक, कितनी क्वांटिटी लगेगी ये सब एस्टिमेट करने के लिए। ठीक, और कोई ऑल्टरनेट कॉस्ट प्रपोजल है कि भाई इसके अलावा ये कॉस्ट पड़ सकती है। बेस्ट अलाइनमेंट जो है उसको हम फाइनलाइज करते हैं। फिर आता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप फाइनल लोकेशन सर्वे के जी हाँ ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये वाला हमारा अलाइनमेंट सही है। तो अब इसमें हमारा कितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा, कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, कितनी भराई करनी पड़ेगी, सब कुछ, क्या ग्रेडियंट है, क्या, तो ठीक, फिर इस काम को किया जाता है। द सेंट्रल लाइन ऑफ द फाइनल ट्रांसलेटेड ऑन। ठीक, अब ये क्या करते हैं, जो आपने फाइनल लोकेशन सर्वे बनाया उसको आप क्या करते हैं, जमीन पे लगा देते हैं कि भाई ये सेंटर लाइन है, ये हमारी लगती चली जाएगी। द सेंटर लाइन ऑफ द रोड फाइनलाइज ट्रांसलेटेड ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग लोकेशन सर्वे। डिटेल सर्वे इज डन प्रायर टेम्पररी बेंचमार्क एंड लेवलिंग वर्क इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज। ठीक, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आ जाओ एनएचडी पे। ये आपको पता होना चाहिए, गोल्डन कोऑर्डिनेटर, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। दिल्ली इधर, और वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, इनको जोड़ने का काम। फिर कभी कभी मैंने ये भी देखा पूछे हुए ना कि ये नेशनल हाईवे कौन सा है, ये नेशनल हाईवे कौन सा है। लेकिन अभी फिलहाल आप इनको याद रख लो, जो मेन है कि भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता। फिर आता है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ मतलब भारत में श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, पोरबंदर से लेके सिलचर, इनको जोड़ने वाला। ठीक, लंबाई भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई है 4500 किलोमीटर, इसकी है 7250 किलोमीटर। ठीक है बेटा, चलो आगे। आगे देखो, रोड लेंथ इन किलोमीटर। मार्च 31 मार्च को क्या रोड लेंथ है ये देखते हैं। मतलब इसने बताया कि भाई 1991 में नेशनल हाईवे इतने थे, 2021 में विजन प्लान मतलब कि इतनी आप टारगेट कर रहे हो 80,000, स्टेट हाईवे इतने हैं। तो बेसिकली ये इसने डेटा दिया हुआ है, हमें कोई डेटा याद रखना नहीं है। अब ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन लेवल और मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम। अब ये भी ठीक है, ये कभी कभी एक आधी जगह मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाना चाहिए बेसिकली क्या है। ठीक, देखो एक्चुअली क्या है, ये क्या कहता है कि भाई दो इलाके हैं। ठीक, यहाँ पे एक में इधर यहाँ पे खेती होती है। ठीक, यहाँ पे शुगर मिल है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई और कमर्शियल एस्टेब्लिश बाजार है जैसे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कोई बड़ा शहर हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया। ठीक, तो ऐसी सड़क निकाली जाए। और इसके मुकाबले भाई कोई दूसरा है जहाँ पे खेती भी इतनी नहीं होती है। ठीक है, ना ही कोई मेजर शहर है, गांव है बस। ठीक, तो ये कहता है कि तीन चार चीजें आपको कंसीडर करनी है सड़क निकालने से पहले। भाई जहां पर सड़क की ज्यादा जरूरत है वहां निकालो, जहां पर नहीं है वहां मत निकालो, सीधा सा बात ये कहते हैं। ठीक, अब देखो, इट इज यूजफुल इन अराइविंग एट बेस्ट रोड सिस्टम अल्टरनेट प्रपोजल। आपको अलग अलग अल्टरनेट प्रपोजल दिए हुए हैं, उसमें से आपको बेस्ट बताना है क्या है। द सिस्टम ऑफ ऑप्टिमम रोड लेंथ इज कैलकुलेटेड फॉर एरिया बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। क्या क्या चीजें आप कंसीडर करते हो सड़क का अलाइनमेंट निकालने में? पॉपुलेशन। ठीक, भाई जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है उधर सड़क निकालो। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक, अब क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं ताकि आप क्या निकाल लो, मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मैं सड़क निकालूं भाई यहाँ पे 100 किलोमीटर की सड़क इधर निकाल रहा हूँ, 100 किलोमीटर की सड़क इधर निकाल रहा हूँ, पैसे मेरे उतने ही लग रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर उतना फायदा नहीं है जितना यहाँ पर है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम यूटिलिटी। अब आप देखो जैसे देहरादून है, देहरादून में कितनी सड़क बन रही है, कहीं को भी चले जाओ, इधर से भी उधर से भी इधर से भी। ठीक, इनफैक्ट अगर आप देखो, जो आपने देखा पूरे देहरादून की दुकानें हैं, उनकी वो सबका सेम कर दिया है।
ठीक है, उनका जहाँ भी नेम प्लेट लिखा जाता है। लेकिन अगर आप देखो जो हिल है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, पहाड़ के गांव हो गए, वहां तक सड़क नहीं है। ठीक है, सरकार के पास फालतू का पैसा तो है बर्बाद करने के लिए देहरादून में, लेकिन ये नहीं कि भाई जो जहाँ पे जरूरत है। अब वही बात है ना। टेक आगे देखो, सिंस द एरिया अंडर कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ विलेजेस एंड टाउन विद डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक, अब ये क्या कहता है कि भाई पॉपुलेशन यूनिट, जो हमारे जो गांव हैं उनको पॉपुलेशन के आधार पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्टिविटी यूनिट, भाई कितनी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल। ठीक है, एग्री जैसे खेत हो गए, वो होगी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री टाइप कह लो। और इंडस्ट्रियल आउटपुट भाई जो खेती से जो गन्ना होगा, गन्ने से गुड़ या चीनी बनेगी, तो वो कितनी इंडस्ट्रीज है, तो उसको आप कैटेगराइज कर लो। फिर यूटिलिटी आ जाता है। ठीक, अब आप टोटल पॉपुलेशन यूनिट और प्रोडक्टिविटी यूनिट उनको जोड़ के आप यूटिलिटी निकाल देते हो। फिर उसके अनुसार आप उस लेआउट को चुनते हो जिसके अनुसार आपको लंबाई के अनुसार मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा ये। चार सड़क है, 4 न्यू रोड लिंक्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, जिनका नाम है PQRS विद डिफरेंट रोड लेंथ, इनकी लंबाई अलग अलग है। द डिटेल्स ऑफ population and products served are as follow, suggest the order for priority of phasing the road construction program based on maximum utility approach। ठीक, क्या कह रहा है कि भाई आपने चार सड़कें बनाई PQRS, ठीक, और पॉपुलेशन और प्रोडक्ट नीचे दिए हुए हैं, तो आप ये बताओ कि आप प्रायोरिटी क्या रखोगे, मतलब P वाली को आप प्रेफर करोगे। अब देखो क्या है, देखो इसने बता दिया कि भाई ये है आपकी रोड जिसका नाम है पी, उसकी टोटल लेंथ रखी जाएगी 200। कोई क्षेत्र है, उसमें पी, ये आपने सड़क बनानी है। इस क्षेत्र में 1000 से 2000 तक की पॉपुलेशन वाले गांव कितने हैं? 100। 2000 से 5000 50, 5000 से 10,000 30, 10,000 से ऊपर की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 200, मतलब इंडस्ट्रीज इतनी लगी हुई है। इसी तरीके से कोई दूसरी सड़क बनाई आपने, मतलब आप जो दूसरा अल्टरनेटिव है क्यू, उसकी लंबाई 300 250 है, और ये 150, सबकी अलग अलग इसने दी हुई है। ठीक, अलग अलग अलाइनमेंट निकल रहे होंगे ना, एक ही अलाइनमेंट हो गया, एक ही अलाइनमेंट हो गया, अब आप हो रहे कंफ्यूज क्या करूं। तो अब आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी है। ठीक, इतने सारे ऑल्टरनेटिव आपको क्या करने हैं। ठीक, नंबर ऑफ विलेजेस, देखो जरा। वैसे तो देखो हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, बेसिकली होना क्या है इसमें। देखो क्या कह रहा है, अब अब हम इन्हें यूटिलिटी यूनिट दे देंगे। ठीक, हम कह देंगे कि भाई जहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पे 1000 से 2000 है, उनकी यूटिलिटी कम है। देखो अब इसने क्या किया, जैसे इसने यूटिलिटी वैल्यू असाइन कर दी। जैसे 1000 से 2000 है तो 0.5 यूटिलिटी है, इतने से इतने हैं तो एक यूटिलिटी है, इतने से इतने हैं तो दो यूटिलिटी है, 10,000 से ज्यादा है तो चार। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की यूटिलिटी कितनी दी इसने? 1। ठीक, आई बात समझ में। यूटिलिटी अब ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी दे सकते हो। इसको आप एक दे सकते हो, इसको दो दे सकते हो, इसको तीन दे सकते हो। ठीक, इसको आप पांच दे सकते हो, इसको, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक ही चीज है। ठीक, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में ये खुद नहीं डिसाइड करना। एग्जाम में खुद मैंने एक दो जगह ये क्वेश्चन देखा है इस तरीके का। अब देखो, अब प्रपोजल पी जो है, ठीक, अब 1000 गुना, ये देखो अब इन्होंने यही कर रखा है यहाँ पे, ये देखो 100 गुना 0.5, 50 गुना 1, 30 गुना 2, 5 गुना 4, और 200 गुना 1, 1.9 इसकी टोटल यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल लंबाई। ठीक, बस ऐसे क्यू में भी किया, आर में किया, सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? इसकी आ रही है।
हो गया हमारा प्रपोजल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे चीजों को। ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर खत्म। सॉरी, दूसरा था ये, पहला है हमारा ये। अब हम आ जाते हैं इस पे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, रोडवेज और हाईवेज। ये तो आप सब जानते ही हो, इसमें कुछ खास नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस बस ये देख लो भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड। रूरल रोड का पहली बात ये मतलब नहीं होता विलेज रोड। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जो रूरल रोड है, रूरल का मतलब गांव, गांव का मतलब हो गया विलेज रोड। और एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ओडीआर नहीं। विलेज रोड का मतलब है, रूरल रोड का मतलब है, इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से, हैवी, मीडियम, लाइट। पहली चीज, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से क्लास ए, क्लास बी, एटसेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। रूरल रोड को 5 क्लासिफिकेशन में विभाजित किया गया है। सबसे पहला नेशनल हाईवे है, फिर दूसरा स्टेट हाईवे है, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और चौथा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और ये हमारा विलेज रोड है। ठीक। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, वीआर, ये सभी आपके रूरल रोड की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है अर्बन रोड। अर्बन रोड कौन सी होती है? आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर, सब स्ट्रीट। बेसिकली क्या है, जैसे ये हमारा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आर्टीरियल रोड का मतलब है जैसे जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये, हाँ, एक सड़क ऐसे जा रही है। दिस इज बेसिकली यहाँ पर कोई हैबिटेशन है, मतलब यहाँ पे लोग बाग रहते हैं। तो यहाँ से निकली आपकी आर्टीरियल रोड। ठीक। फिर एक दूसरी आर्टीरियल रोड यहाँ से निकली। ठीक। आई बात समझ में? फिर इसके बाद आ गई आपकी सब आर्टीरियल रोड, जो कि इन दोनों को जोड़ेगी। ठीक। ये आपकी जाके मिलेगी कलेक्टर स्ट्रीट में। कलेक्टर स्ट्रीट किस में मिलेगी आपकी? लोकल स्ट्रीट में। और लोकल स्ट्रीट आपकी फाइनली किस में मिल जाएगी? एक्सप्रेस वे। बेसिकली ये है आर्टीरियल, जैसे हमारे शरीर में आर्टरी होती हैं या नसें होती हैं जो कि किसको जाके कनेक्ट करती हैं? सेल्स को। ठीक। तो आर्टीरियल्स होगी तो बेसिक यूनिट जहाँ पे जो ट्रैफिक है उस पे चढ़ेगा। फिर आर्टीरियल रोड किस में जाके मिलेगी? सब आर्टीरियल में। यार सब आर्टीरियल, सब आर्टीरियल ये इसने गलत दिया हुआ है। सब आर्टीरियल तो और छोटी होती हैं, लोकल स्ट्रीट होनी चाहिए सबसे पहले, इसने उल्टा सीधा दे दिया ये। क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, सबसे सबसे छोटी होती है लोकल स्ट्रीट। एक लोकल स्ट्रीट के बाद आता है सब आर्टीरियल, ऐसे लिखना है इसको। सब आर्टीरियल के बाद आएगा आर्टीरियल, ऑब्वियस सी बात है। फिर आर्टीरियल के बाद कलेक्टर, फिर कलेक्टर के बाद आपका एक्सप्रेस वे। ठीक है। इस तरीके से लिखना है इसको, 1 2 3 4 करके। फिर भाई इसने बता दिया कि हाईवे इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा, कल मैंने बताया भी था। ये क्या है? हो गया। ये क्या है? बस ठीक है। ये इसने कुछ वो दे रखा है, इसे भी छोड़ो। ठीक। तो ये हमारे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो बेटा क्वेश्चंस नहीं भेजे ना तुमने अभी? चलो कोई नहीं, इसके क्वेश्चंस भेज